असल में आपके जो परिवार कमजोर है ना, उससे वो असली माफिया बन गए। हर काम छोटा उनके हाथ में आ गया है और उनके पास इतने पैसे आ गए हैं, अब हर काम वो आपसे छीनने की स्थिति में आ गए। और सबसे बड़ी बात, आप में ही कुछ गद्दार लोग उनके साथ लग जाते हैं। और देखिए, जिसके घर में मुसलमान एक बार घुस गया, उसका बचना कुछ नहीं है। फिर मुसलमानों का टोटल बहिष्कार करो, हर बात में, छोटी से बड़ी हर बात में उनका बहिष्कार करो। कोई उनके साथ व्यवहार मत करो, कोई उनके साथ व्यापार मत करो, केवल अपने लोगों के साथ व्यापार करो, क्योंकि वो जितने ताकतवर होंगे उतना ही तुम्हें खत्म करेंगे। जैसे जैसे उनकी अभी तो क्या है, योगी जी की सरकार है, तो योगी जी की सरकार में धर्म है। अगर योगी जी बाई चांस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना रहे तो मुसलमान इतना तुम पर अत्याचार करने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसे रोकने के लिए ताकतवर बनो, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। हाथ पकड़ने में बहुत ताकत है। अगर आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ना आपका व्यापार कमजोर होगा, ना आपका व्यवहार कमजोर होगा और ना ही आपका घर बार कमजोर होगा। जय श्री राम। नेताओं ने तो अपने फायदे के लिए कहा कटोगे तो बटोगे, लेकिन मैं तुम्हें सच में बताना चाहता हूं, इस समय एक हो जाओ। अभी तो तुम सोचो, पूरा प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, एसएसपी तुम्हारा, जब इनका कब्जा सत्ताओं पे होगा तब क्या होगा? बांग्लादेश से बुरी हालत होगी तुम्हारी। अगर भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहते, वही बात भाई, हर चीज का एक ही इलाज है, मजबूत बनो, हर तरह से मजबूत बनो। हर अंटी में बंदूक होनी चाहिए, रिवॉल्वर होनी चाहिए। तुम्हारी सरकार है, व्यापारियों ने सरकार बनाई है बीजेपी की। सरकार से कहो हर व्यापारी के हर बेटे को 3-3 हथियारों का लाइसेंस होना चाहिए कम से कम। नहीं हो नहीं रहा, लेकिन है तो सरकार तो तुम्हारी है ना। जाके इकट्ठे योगी जी के पास जाओ, मोदी के पास जाओ। क्यों नहीं जा रहे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के कुत्तों के पास भी लाइसेंस है। अगर नेता के घर का कोई कुत्ता था ना, उसने कुत्तों के भी लाइसेंस बनवा दिए। तुम अपनी सरकार से कहते क्यों नहीं हो भाई? और भाई, अगर सरकार लाइसेंस नहीं देती, पत्रकारों के सामने कह रहा हूं, बिना लाइसेंस का हथियार रखो, वरना मुसलमान तुम्हें छोड़ेंगे। कितने प्लॉट खरीद रहे हो? कितनी गाड़ी कितने दिन का, 10 साल में काट देते हैं गाड़ी को। हथियार एक बार खरीदोगे पीढ़ियों तक चलता है, वो खरीद नहीं रहे। और इन प्लॉटों का क्या करोगे? जैसे यूजीसी का काला कानून एकदम आ गया, ऐसे ही सरकार एक दिन कानून ले आएगी कि भाई एक प्रॉपर्टी रखो, बाकी छोड़ो। जमींदारी ऐसे तो खत्म हुई थी, एक रात में जमींदारी खत्म हुई थी। अगर मोदी जी यूजीसी का कानून ला सकते हैं तो भाई तुम्हारे खिलाफ मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने हाथ पकड़ लो एक दूसरे के ऐसे, और एक दूसरे के साथ कहो गिरोह बनाओ, अपने गिरोह, और मजबूत गिरोह बनाओ, और ये कह दो कि एक को कुछ हुआ बदला नहीं छोड़ेंगे। मुझे केवल लड़ना है अपने लोगों के लिए, और लड़ते हुए मरना है, ना कुछ बनना है और ना कुछ बिगड़ना है। मां और महादेव का बेटा हूं। मेरी मौत का दिन, मेरी मौत का समय मेरी मां और मेरे महादेव ने तय किया है, और मेरी मां और मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मेरे दुश्मनों के साथ नहीं। एक दिन इन्हें धरती से मिटा देंगे, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा और बलिदान हमें भी देने पड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।